है ना। तो हम देख रहे हैं कि भगवान बार बार चीज दोहराते हैं। हम देखते हैं कि जब माता पिताजी किसी अपने बेटे को कुछ बताना है चाहते हैं, अगर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है तो क्या करते हैं, बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं। और फिर बेटे भी बोलते हैं ना, अरे बार बार क्यों वही बात कर रहे हो। तो ये परम पिता कृष्ण की भी वही ये है। अगर भगवत गीता देखेंगे, ये विषय बहुत बार कहेंगे कृष्ण, क्या कहेंगे, जो सुख में बहुत हर्षित नहीं होता है और दुख में दुखी नहीं होता है, ऐसा भक्त स्थित प्रज्ञ है, ऐसा यहाँ पे कहा है। आगे भगवान कहते हैं 12वें अध्याय में, भगवान कहते हैं कि समय भक्त प्रियोसी में, ऐसा भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। हम्म? तो मतलब हर, अगर आप देखेंगे हर चैप्टर में जब गुणों की बात आती है, तो ये एक और एक विषय हो गया। हम जब भक्ति करने लगते हैं तो एक साधक के स्टेज पे हमको भक्ति मतलब क्या लगता है, कुछ प्रक्रिया करनी है, कुछ क्रिया करनी है। और जितना प्रामाणिक रूप से हम वो क्रियाएं करेंगे, उतने हम अच्छे भक्त हैं, ऐसा हमको लगता है। तो ये सच भी है। शुरुआती दिनों में भक्त की प्रामाणिकता समझ में आती है कि किस तरह से वो प्रामाणिक रूप से क्रियाएं कर रहा है। क्रिया मतलब हमारी भक्ति में जैसा जप हो गया, क्या बोलते हैं, जैसे वाचन हो गया, ये सब कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे भक्त प्रगति करता है, जब क्या होता है, कुछ दिन हम वैसे ही चीजें करने लगते हैं। हाँ, उसी अपना जो अभी क्या, अभी फिर कुछ लगता ही नहीं उसको नया जीवन में, भक्ति में जो वही जब करना है, सवेरे उठना है, सब जीवन वही हो जाता है। तो इसलिए फिर जब भक्त आगे बढ़ता है, तब उसको फिर उसके प्रगति का ना क्या बोलते हैं उसको, मापतोल उसके गुणों के द्वारा, उसके गुणों के द्वारा बताया जाता है। हाँ? अभी नहीं ये बताएंगे कि ये भक्त जो है क्या बोलते हैं इसको, 16 माला करते हैं, ये भक्त ये करते हैं, वो तो है ही, मतलब वो तो अभी कम से कम वो तो होना ही है। लेकिन जब भगवान भक्तों की बात करते हैं, तब उनके गुणों के बारे में बात करते हैं। तो हम जब देखते हैं क्या बोलते हैं इसको, ये जो सेक्शन है, पूरा सेक्शन किस विषय में है, कि मेरे भक्त का क्या गुण है, स्थित प्रज्ञ। तो भक्त जो है, ये स्थितप्रज्ञ, अगर अगर इस तरह से देखा गया जाए, वो तो एक ये ज्ञानी का स्तर है, ये ज्ञानी। हाँ, तो हम बोलते हैं ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येनु कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तम। तो यहाँ पे भले ही चैतन्य मतलब क्या बोलते हैं इसको, श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कहा है भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्तों ने इससे दूर रहना है, किनसे, दूर मतलब अनावृतम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अपनी भक्ति ढकनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो है स्थित प्रज्ञ जो है, लेकिन हमको ढके नहीं जाना है। लेकिन क्या बोलते हैं इसको, वो ज्ञान में, ज्ञान अपना संबंध ज्ञान है। मतलब वो समझा देता हूँ मैं थोड़ा बहुत। ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा ज्ञान ज्ञान कांड है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये सुख और दुख में विचलित नहीं होता है। ये जो है, ये जो स्थिति है, वो कब आती है, जब व्यक्ति को ज्ञान आता है। हाँ? और वो कौन सा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान को, मतलब ये जहाँ पे भगवान जो वो कह रहे हैं, ये ज्ञान कौन सा है, जब उसको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो पता है उसको, सुख और दुख तो ये सब शरीर के हो गए, इसलिए वो विचलित नहीं होता है। लेकिन भक्त की जो अविचलितता तो जो आती है, वो कृष्ण से संलग्न होके आती है। इसलिए प्रभुपाद जी इस पूरे विषय में यही बता रहे हैं कि भक्त सुख और दुख में ये क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि वो, जैसे पिछले भी मेरे को याद है, पिछले भी इसमें विषय में चर्चा किए थे हमने, कि भगवान कहते हैं क्योंकि नहीं, प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि वो सोचता है कि मेरे जीवन में जो सुख आ रहा है, वो तो मैं उसके पात्र नहीं हूँ, भगवान ने मुझे दिया है। और मुझे जो दुख आ रहा है, वो वो ये जो जो कुछ भी मुझे मेरे जीवन में दुख है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा के लायक हूँ।
फिर भी मुझे भगवान ने बहुत कम मात्रा में दी है। ये जब सोचते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजा नैवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर भी हृदयम नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये जब भावना रहती है तभी हम सुख और दुख में रह सकते हैं। ऐसे ऐसा ये इसका ये है। और दूसरा चीज ये है, क्यों सुख और दुख में हर्षित नहीं होना है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है भक्ति के लिए। उद्धव गीता में भगवान अर्जुन जी क्यों कहते हैं कि मेरा भक्त कौन हो सकता है। कभी कभी हमको लगता है ना कि भगवान जो बोल रहे हैं भक्ति के विषय में, वो सिर्फ शुद्ध भक्त के लिए लागू है, हम पे नहीं लागू होता है। तो भगवान और हमारे सब आचार्यों ने इसका खंडन किया है। तो फिर लोग बोलेंगे कि नहीं, जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी पूरी तरफ से। ऐसा नहीं है। भगवान वहां पे कहते हैं, कहाँ पर, उद्धव गीता में कहते हैं कि एखादा भक्त आ, चल, एखादा भक्त क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, क्या झालं? एक मिनिट, सॉरी। तिथेच ठेवा, तिथे सामान. हम्म. हरे कृष्ण। तो हाँ, तो भगवान वहां पे, हम भक्त मतलब हर चीज के लिए क्या बोलते हैं इसको, कौन से भक्तों को साधक कह सकते हैं, भक्ति मार्ग का साधक उसको कौन कह सकते हैं, जो ये दो चीजों में है। कौन सा? भगवान कहते हैं नाति सक्तो ना निर्विन्नो, ना अति सक्तो, बहुत वो आसक्त नहीं है, और ना वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत निर्विन्न, मतलब बहुत वैराग्य भी नहीं है, मतलब किसी चीज से घृणा भी नहीं करता है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। भक्त, और ऐसा भी नहीं, बहुत आसक्ति भी नहीं रहता कि मुझे ऐसा ही चाहिए। भक्त बोलता है कि ठीक है, जो आया वो उसमें वो चला लेता है। हम्म? कोई मतलब अगर परिस्थिति अच्छी हो तो भी भक्ति कर लेता है, परिस्थिति अच्छी नहीं है फिर भी वो भक्ति कर लेता है। तो उसको, उसके लिए ना अति सक्त या निर्विन्न ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। और भगवान कहते हैं, वो बहुत सुंदर श्लोक है वो, कभी भागवतम में, वो तो बहुत बाद में आएगा, लेकिन मैं सोच रहा था एक बार चंद्रपुर में हम लेंगे वो पूरा श्लोक जो है। उधर कहते हैं भगवान, भगवान क्या कहते हैं कि मेरा भक्त कौन है, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, लेकिन दुख दुर्कानु गरहरेम। भगवान कहते हैं लेकिन उसको दुख हो रहा है कि है भगवान, मैं अपने इंद्रियों पर नहीं ये कर रहा हूँ। तो ये क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन भक्ति के लिए ये नहीं है कि उगड़ा उगड़ा था, ढकला था पैन। क्वालिफिकेशन भक्ति के लिए ये नहीं है कि वो कभी भी गलत नहीं करेगा। विषय ये है कि उसको करना नहीं है, फिर भी कभी कभी पर क्या बोलते हैं इसका, भगवान क्या बोलते हैं, परित्यागे अपि अनिश्वरे। अनिश्वरे मतलब उसको इंद्रिय भोग और पाप करने की नहीं है इच्छा, बट फिर भी उसके इतना वो उसके नियंत्रण नहीं हुआ, क्या बोलते हैं उसको, कि वो नियंत्रण कर सके। लेकिन फिर भी वो बार बार क्या हो रहा है उसका, गड़बड़ मतलब क्या बोलते हैं उसको, हो रहा है। लेकिन वो क्या हो रहा है, दुख दर्शानु गरहन है, मतलब वो बहुत दुखी रहता है, ऐसा कहते हैं भगवान। तो यहाँ पे भगवान बार बार यही कर रहे हैं कि हरे कृष्णा, एक मिनट में मैं माता जी ऊपर चला जाता हूँ। हम्म? मैं 5 मिनट थोड़ा, मैं थोड़ा कार में था, 2 मिनट में बस ऊपर चला जाता हूँ। जी। 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ, अभी क्या हो गया वो, मुझे याद था, लेकिन वो क्या, उधर भक्तों के साथ बात करते करते अपने चामुंडा मंदिर में प्रसाद वो सब ऐसे बहुत सारे, तो थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो मुझे लगा कि मेरा प्लान ही था 2:30 बजे निकल क्या नहीं करके, लेकिन थोड़ा ये हो गया, समय हो गया उधर, ऐसा हो गया प्रसाद के लिए। हाँ, हो जातो थोडा वेळ. आता हे लेक्चर होऊ दे ना कम्प्लीट. पूजा पिण्याचं पाणी घेऊन का म्हणलं. असं पाहिजे लगे.
त्यांची बटन भगवती हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो माता जी कौन सा श्लोक था? 57। 2.57। बराबर है। हाँ हाँ हाँ। तो बंद करें। तो यहाँ पे जो लिखा है बहुत महत्वपूर्ण लिखा है कि जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक हाँ, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। जब जब जितने बार क्या बोलते हैं इसको, हम यही बार ध्यान में रखेंगे, इस संसार में कुछ भी चीज स्थिर नहीं है और दुख और सुख आते रहेंगे। ये जितना बार क्या बोलते, जैसे शिपा शंकराचार्य कहते थे, स्मरण नित्य अनित्यदा, नित्य रूप से स्मरण करना चाहिए किस विषय में, कि ये संसार अनित्य है। जब हम इस स्मरण करेंगे तो वही हम क्या कर सकते हैं, सुख और दुख को ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। हम सुख और दुख को सीरियसली क्यों लेते हैं? हमको लगता है कि यही सब कुछ है कि नहीं। समझो हम किसी होटल में गए एक रात को रुकने के लिए, और उस घर का, उस होटल का, है ना, वो जो दीवार है, दीवार में से कुछ ऐसा खोपड़ी, मतलब कुछ तो ऐसा घर में रूम जो है उसको कुछ तो हो गया समझे, तो हम इतना चिंता नहीं करेंगे रूम की, है ना, क्योंकि हमको पता है आज है कल, आज रात को हम है, कल तो चले जाएंगे, इसलिए हम उसके विषय में ज्यादा नहीं करेंगे। इसी से बोलेंगे। और ये द्वंद्व जो शब्द है ना बहुत महत्वपूर्ण है। द्वंद्व शब्द भगवत गीता में बहुत बार आता है। भगवान कहते हैं द्वंद्व द्वंद्व, हाँ, कहाँ पे आता है? तेषाम त्वंतगतम पावम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्यता। जब हम द्वंद्व से बाहर निकलते हैं ना तभी हम भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं। और द्वंद्व क्या है? राग और द्वेष। हमारे जीवन में हमेशा माया देवी हमको ये दो चीजों में अटका के रखेगी। मुझे ये बताना था, छोड़, मैं एक्चुअली बात करते में भूल गया कि ये जो चीज है, दो द्वंद्व, प्रपंच, प्रोपा जी बोल रहे हैं, और शुभ और हर्ष, और ये जो है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की निर्मित की तो 5 चीजों की निर्मित की। वो किन चीजों, वो कहते हैं लेयर्स। उन्होंने पहले किसी भी प्राणी को तैयार करने के पहले पहले 5 चीजें तैयार की, 5 लेयर तैयार की। कौन सी 5 लेयर है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो हमको रखने के पहले हमारे लिए पहले क्या बोलते हैं इसको, जीव को बांधने के लिए पहले रस्सियां तैयार की गई। हाँ तो हमारे रस्सिया को हमके 5 चीजों से बंधा गया है, बांध दिया गया है। कौन सी? ब्रह्मा जी कहते हैं। एक्चुअली वो श्लोक भी आया था, बहुत हमने पढ़ा था उस दिन। तो बहुत कौन सी चीजें? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये जो 5 चीजें तैयार की ब्रह्मा जी ने, तो उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो उनका वो तो सेवा ही है वो। और तभी जाके उन्होंने फिर बाद में जीव तैयार किए। तो हर जीव ये 5 चीजों की वजह से ही हम भौतिक जगत में रहते हैं। अगर ये 5 लेयर नहीं, हमारे ऊपर आवरण नहीं, ये 5 आवरण है हमारे ऊपर। लेयर मतलब आवरण, आवरण नहीं है उसको कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर लिखते हैं 5 लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस। ये अंधकार के 5 हमारे ऊपर आवरण है। हम कहते हैं ना चेतो दर्पण मार्चन, हमको ये 5 चीजों को भेदना है। तो कौन सा है? तो इसलिए हम ज्यादातर, लेकिन शुरुआत अविद्या से होती है। तो हम कहीं पे भी अगर अपने शास्त्रों में पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से डायरेक्ट अविद्या के ऊपर ही अटैक किया जाएगा। लेकिन अविद्या जो है इन 5 रूप से प्रस्थापित होती है, और इसी वजह से हमको सुख और दुख में हम प्रभावित होते हैं। कौन सी है ये? अविद्या। अविद्या मतलब क्या है? हम भगवान के अंश है ये भूल जाना। ये भूल जाना कि क्या बोलते हैं इसको, जैसा कोई अमीर व्यक्ति है, उसका बेटा है,
तो अगर वो ये भूल गया कि वो अमीर पिताजी का बेटा है, तो वो हो गया अविद्या। अस्मिता मतलब क्या है? अस्मिता मतलब पुराना तो भूल गया, लेकिन अभी मैं क्या हूँ, अभी नई उसकी जो भी आइडेंटिटी बनेगी, बन रही है, उसको कहते हैं अस्मिता। अस्मिता मतलब हम, हमारे पास अविद्या तो हजार, मतलब हम भूल गए। अस्मिता मतलब जब भी हमको कोई शरीर मिलता है, हम्म, जब भी हमको कोई शरीर मिलता है, हम्म, तो वो शरीर के साथ में अस्मिता भी दी जाती। मतलब जैसे चल मान लीजिए हम पिछले जन्म में गाय थे, तो गाय मतलब क्या, जैसे ही वो हरा भरा घास देखेंगी, उसका मुंह ललचाया जाएगा। हाँ? लेकिन अभी हम पुरुष जन्म पुरुष रूप में है, तो क्या हम घास देख के हमारा मन ललचा जाता है? नहीं, मैं मन, अपना मन नहीं ललचा जाता है, क्योंकि इस जन्म की अस्मिता अलग है। अस्मिता मतलब हमको अभी नया ड्रेस मिला है, जिससे कि हम अभी अपना इंद्रिय भोग कर सकते हैं। और अस्मिता की वजह से फिर दो चीज आती है हमारे जीवन में, राग और द्वेष। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं ना, प्रभुपाद जी को जब पूछा गया कि जीव इस भौतिक जगत में कैसा पड़ा रहता है, तो एक ही वाक्य प्रभुपाद बोले कि बहुत बार एक ही श्लोक कोट करते थे भगवत गीता, इच्छा द्वेष समुद्भवेन द्वंद्व मोहेन भारत। हम इस दुनिया में द्वंद्व में, द्वंद्व मतलब द्वैत, मतलब ये अच्छा है वो बुरा है, हाँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ, ये मेरे लिए अच्छा चीज है, ये मैं मुझे पसंद है, मतलब यही द्वंद्व है। तो कुछ चीजों से हमको राग मतलब आसक्ति, और द्वेष मतलब घृणा। राग द्वेष इन दोनों से, राग द्वेष विमुक्तेश, इसलिए बहुत बार इन दोनों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है वास्तविक रूप का प्रभाव है, माया का प्रभाव। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पूजा लवकर या, मध्ये लेक्चर चालू आहे। छोटी जरा रो रही है। हरे कृष्ण। हाँ, तो हम जाएंगे फिर से। तो राग और द्वेष, तो हमको कब पता चलता है कि हम माया के चंगुल में और फंस रहे हैं? जब किस व्यक्ति से हमको बहुत राग मतलब आसक्ति निर्माण हो रही है, व्यक्ति या वस्तु रहेगा, और कुछ चीजों से, व्यक्ति से और कुछ परिस्थितियों से हमको अगर घृणा निर्मित हो रही है, तो हमको क्या है, माया का प्रभाव जकड़ हो रहा है। और हम प्रगति कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अभी मैं देख रहा था, छोटे बच्चों का भी राग और द्वेष ही चलते रहता है। कभी बहुत हंसते रहते हैं, बहुत आनंद में रहते हैं, और उनका अपना जीवन ऐसा ही है। हाँ? आधे समय बहुत हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं एकदम, बाद में बहुत रोते रहते हैं। तो कभी राग और कभी द्वेष। तो राग और द्वेष से ही माया देवी हमको क्या बोलते हैं उसको, इस भौतिक जगत में रखती है। तो ये हमारे, ये क्या बोलते हैं उसको, हमारी बेड़िया है। राग और द्वेष बेड़िया है। और बेड़िया अच्छी सी बैठ गई, कैसे पता चलेगा? अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन राग एंड द्वेष। अभी राग मतलब किसी चीजों में हमको पसंद आता है, द्वेष मतलब किसी चीजों से घृणा आती है। इससे क्या होता है, हम इस भौतिक दुनिया में इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हम देखेंगे समाज में इतना, एक्चुअली अगर लक्ष्य है ना, अगर हम वास्तविक रूप से में अगर देखने जाएंगे, तो बहुत सरल चीज है कि अरे हम हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर बाजू वाला आदमी की मृत्यु हो रही है, एक कभी ना कभी सबकी मृत्यु हो रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गंभीर नहीं है आध्यात्मिक विषय की वजह। क्यों गंभीर नहीं है? क्योंकि सभी लोगों का मन जो है भटक गया है। जैसा जो जो लगे। हरे कृष्ण। जैसे हम देखते हैं, कोई कॉलेज में पढ़ने को आया है, कॉलेज में हम देखते थे, हाँ, मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो हमारा कॉलेज बहुत मतलब नामी कॉलेज था। तो मेरे कॉलेज क्लास का हर एक बच्चा अपने जिले का पहला, मतलब हमने बहुत कुछ था, तालुका का पहला, ऐसा ही रहता था।
लेकिन फिर भी जब वो इंजीनियरिंग कर रहा है, कुछ बच्चे टॉपर आते थे, कुछ बच्चे फेल भी होते थे। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ बच्चे राग द्वेष में ही समय चला जाता है। राग द्वेष से क्या हो जाता है, अपना हमारा फोकस चला जाता है, जीवन का लक्ष्य चला जाता है। जब हम किसी व्यक्ति और किसी परिस्थिति, किसी चीज के प्रति घृणा करने लगते हैं, और ऐसा होगा ही, हमारा जीवन यही है। जितना हम माया के चंगुल में है, इसका मतलब क्या है, माया हमको जकड़ के ऐसी ही रखती है। कैसे रखती है? इस दो चीजों से रखती है, राग और द्वेष से जकड़ के रखती है। और हम प्रगति कर रहे हैं, कैसा पता चलेगा? जब हम कुछ कुछ चीजों से, जब जिन चीजों से हम आसक्त है, उनसे चीजों से ज्यादा हम प्रभावित नहीं हो रही है। एक मिनट। अच्छा। हम्म। तो तो हम देखते हैं कि जितना भक्त प्रगति करते जाता है, वो आसक्ति और राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। मतलब मुक्त मतलब वो प्रभावित नहीं होता है। कभी कभी देखते हैं कि बहुत ही हम ऐसा क्या बोलते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। भले मतलब हम देखते हैं कुछ चीज पसंद भी नहीं आई, तो ठीक है, इतना कुछ नहीं, लेकिन जब जितना हम माया में रहेंगे ना, उतना बहुत घृणा आएगा, उसी चीज की वजह से बहुत ही प्रभावित हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए इसलिए हमको चार नियम बताया गया है। चार नियम जो है ना हमारे, मांसाहार नहीं, जुगार नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं, और नशापान नहीं। ये चार चीजें जितने हम लगेंगे, उतना हमें राग और द्वेष से प्रभावित होंगे। इसलिए क्या श्लोक है वो, राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्म विषय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रोपा जी लिखते हैं, अगर कोई, वहां पे प्रोपा जी ट्रांसलेशन में ही लिखते हैं और भगवत भी बोलते हैं वो, कि अगर कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, हम बोलते हैं ना चार नियम है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, अगर फॉलो करते हैं, तो वो इन राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होता है। राग द्वेष से प्रभावित नहीं होना मतलब किसे, अगर कोई गलत भी कर रहा है, कुछ पसंद भी नहीं है, लेकिन हम इतना घृणा नहीं करेंगे, और कुछ चीजों से कोई हमको कुछ चीजें प्रिय भी है, हम इतनी आसक्ति नहीं रहेंगे रखेंगे, जिससे की वजह से हमारा पूरा जीवन गड़बड़ हो रहा है, कि हम इतना आसक्त हो रहे हैं कि नहीं, कि नहीं क्या, बाकी सब बोल रहे हैं कि वो गलत है, फिर भी वो हम उससे आसक्त है, इसलिए हमको नहीं बोल रहा है वो वही सही है करके करने लगेंगे हम। ऐसा हमारे जीवन में कभी कभी गड़बड़ आ सकता है। तो ये हो गया द्वंद्व। तो द्वंद्व से हमें बहुत ही डरना पड़ेगा, एक्चुअली ये बहुत गंभीर विषय है। जैसे भक्त जब बढ़ते बढ़ते जाता है, ये जो साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि साधक के लिए अभी यही परीक्षा आती जाएंगे। कभी कभी भक्त महाराज, कभी कभी भगवान जो है हमको सुख दे के परीक्षा देंगे, और कभी कभी दुख देकर भगवान परीक्षा देंगे। दोनों परिस्थितियों में हम भगवान चेक कर रहे हैं कि ये कैसे बर्ताव करता है। इस विषय में अभी क्या लिखा है इधर, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। इस विषय में और एक मेरे को एक कहानी याद आ रही थी। ये बाइबल की कथा है। बाइबल में क्या कथा आई है, बहुत सुंदर है एक्चुअली। मैंने मेरे गुरु महाराज जी से सुना था। ये अगर हम सुन समझेंगे ना, तो बहुत ये है। एक बार क्या होता है, जो माया रहते हैं, वो माया मतलब बाइबल में सैटन कहा गया है। तो सैटन एक बार भगवान के पास मिलने जाता है। मानो कि माया देवी भगवान से, कृष्ण से मिलने गई है, और कृष्ण बता रहे हैं माया देवी को, देखा है कि नहीं वो मेरा भक्त, वो कोई तो एक मतलब चलो क्या वो भक्त का नाम है, क्या नाम रखेंगे हम, कृष्ण, उस भक्त का नाम लिखेंगे चलो हरिदास। वो देखा कि नहीं मेरा भक्त, ऐसा ही कोई तो मैं नाम दे रहा हूँ, लेकिन उधर नाम था जॉब या जैक, ऐसा कुछ तो नाम था, जो भी है। लेकिन समझो भक्त का नाम है, हरि भक्त है। तो कृष्ण बताते हैं मेरा भक्त इतनी अच्छी भक्ति करता है, हमेशा मेरी भक्ति करता रहता है, इतना मुझे प्रेम करता है। तो माया देवी भगवान को क्या कहती है, क्यों नहीं भक्ति करेगा आपकी, आप पगार भी तो उतना ही देते हैं। माया देवी क्या कह रही है भगवान को, अरे आपकी भक्ति क्यों नहीं करेगा आपका भक्त, आप पगार भी तो उतना ही देते हैं। भगवान बोले पगार क्या देता हूं मैं? तो माया देवी बोले क्या नहीं, जैसे ही आपकी भक्ति करने लगता है, उसको सब सुख सुविधा देते हैं, मन की शांति देते हैं, सब कुछ देते हैं,
इसलिए तो वो उसको पगार दे रहे हैं आप, इसलिए वो भक्ति कर रहा है, नहीं तो क्यों करेगा भक्ति। तो भगवान बोलते हैं अरे ऐसा नहीं है, मेरा भक्त हमेशा मुझे प्रेम करता है। तो माया देवी बोलती है कि ठीक है, ऐसा है तो मैं परीक्षा लेती हूँ। हम्म? तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मेरी भक्त की तुम परीक्षा ले सकती हो। तो किसी भी भक्त के जीवन में अगर माया का प्रभाव हो रहा है, या कोई दुख आ रहा है या सुख आ रहा है, तो वो भौतिक प्रकृति देती है, माया देवी करती है, लेकिन कृष्ण की आदेश के बिना नहीं, भक्त को हाथ नहीं लगा सकती। वहां पे महाराज जी उदाहरण दे, ये एक महत्वपूर्ण लेसन बता रहे थे। कभी कभी भक्त को लगता है कि माया देवी अटैक कर रही है, कभी कभी हमको लगता है कि माया का प्रभाव हो रहा है, कभी दुख आ रहा है। तो दुख तो भौतिक प्रकृति दे रही है, लेकिन भगवान ने वो उनको सैंक्शन किया है, मतलब परवानगी दी और अनुमति दी है माया देवी को कि इसको हाथ लगाओ, तभी माया देवी कर सकती है। इसका मतलब क्या है, भगवान अभी देख रहे, तो भगवान उसको माया देवी को क्या बोलते हैं, ठीक है मेरी भक्त की तुम परीक्षा ले सकती हो, लेकिन इतना करो कि उसको भगवान बोलते हैं कि एकदम क्या बोलते हैं उसको, उसके जीवित हानि नहीं होना चाहिए, जीवन हानि नहीं होना चाहिए। तो फिर ठीक है, माया देवी बोलते हैं ठीक है। तो फिर क्या होता है, अभी ये जो भक्त था हरिदास नाम का, समझो उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं, उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, 10 बेटे थे, क्या बोलते हैं उसको, उधर बाइबल में आता है कि उसके 10-20 लड़के थे, उसके 50 घोड़े थे, है ना, गाय थी, इतना खेती खेती थी, ये थी वो जमीन जुमला था। बाद में क्या हो जाता है, माया देवी ने अटैक कर दिया, मतलब क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, जब सैटर्न ने अटैक कर दिया, तो क्या हो रहा है, उसके एक दो बेटे की मृत्यु हो गई। उसके उसके तब घोड़े का तबेला जब उसमें आग लग गई, कुछ तो नुकसान हो गया, उसके जीवन में बहुत ऐसा विकट परिस्थिति आने लगी। तो शुरुआती के जब दिन में हो गया, फिर भी वो उसने भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं, और भगवान से फिर भी भक्ति करने लगा। लेकिन फिर से इधर माया देवी बोली, माया देवी कृष्ण से कहने लगी, देखिए मैं आपके भक्त को कृष्ण माया देवी को कह रहे थे कि देखो मेरा भक्त इतना तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्या बोलते हैं इसको, उसने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी है। लेकिन माया देवी बोलती है ठीक है, और मुझे आप थोड़ी और अनुमति दीजिए, मैं थोड़ा और उसको थोड़ा बिगाड़ देती हूँ, और देखते हैं कैसी आपकी भक्ति करता है। तो माया देवी ने फिर क्या किया, उसके जीवन में ऐसा ये प्रसंग आया कि उसके जीवन में उसका मान चला गया, सब लोग उसको अपमान करने लगे, उसको मतलब उसको गला बुरा कहने लगे। तो तब ये स्थिति आई, तो वो भक्त थोड़ा क्या हो गया, फिर हिलडुल गया। और फिर वो फिर बोलने लगा भगवान के, हे भगवान, मैंने आपसे इतनी भक्ति की है, लेकिन आप मुझे क्या कर रहे हो, क्या यही मेरी भक्ति का फल है, ये क्या कर रहे हैं मुझे, ऐसा 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 बोलने लगा। कि फिर माया देवी कृष्ण को कहने लगी, देखिए आपका भक्त ऐसा है। तो महाराज जी वहां पे उदाहरण देते थे कि जब हमारे जीवन में कुछ प्रसंग आ रहा है, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए कि अरे ये तो मेरे लिए परीक्षा है। भगवान मुझे दाव पे लगा रहे, मतलब भगवान छाती ठोक कर दिखा रहे सब लोग को कि देखो मैं इतना तकलीफ दे रहा हूँ, फिर भी मेरा भक्त कैसा क्या बोले, मतलब मेरा भक्त लंबे रेस का घोड़ा है। अगर उसी समय क्या हमने भगवान के ऊपर दोष देना चालू किया, भगवान के भक्ति में कमजोर हो गए, तो क्या हो जाएगा, भगवान भगवान को हमने नीचा दिखाया, मतलब भगवान को ही अच्छा ऐसा लगेगा। इसलिए तो अगर हम देखेंगे प्रभुपाद के जीवन में कितना संकट आया। हाँ, प्रभुपाद जी शुरुआत से कितना दुखी थे, मतलब उनका जीवन दुखमय था। हम एक्चुअली ऐसे कथाओं के ऊपर कथा है, मतलब अब जब अमेरिका में प्रचार करने भी गए, बाप रे, हम सोच नहीं सकते इतना तकलीफ। खाने के प्रॉब्लम थे प्रभुपाद जी के पास में। हाँ, जो कुछ भी था, एक टाइपराइटर था, वो भगवान की भक्ति में ही यूज कर रहे थे, वो भी चुरा लिया गया। सोचिए कितना तकलीफ आदमी जा सकता है। और लेकिन प्रभुपाद लेकिन क्यों ये सब हुआ, एक्चुअली हमने मतलब उसके ऊपर अलग ही चर्चा है कि प्रभुपाद जी ने कितने प्रयास किए पहले ही साल में मंदिर बांधने का, उधर उधर प्रचार करने का। हाँ, लेकिन एक भी प्रयास उनका सफल नहीं हुआ।
तो यहाँ पे हम देखते हैं वो क्यों ऐसा हो रहा है, जिससे कि भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मेरे भक्त कितने कठिन प्रसंगों में भी कैसी मेरी भक्ति और मेरी सेवा को नहीं छोड़ता है, ये दिखाना चाहते हैं भगवान। तो हमारे जीवन में भी हमने ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा इन परिस्थितियों में बर्ताव करना है कि भगवान भगवान को एक गर्व महसूस हो कि चलो भाई इनका भक्त कैसा है। क्योंकि कभी भी कुछ हुआ है तो बहुत प्रशंसा भक्तों की हुई है। जैसा हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, जब चित्रकेतु महाराज को माता पार्वती ने जब ये दिया, क्या दिया उनको, श्राप दिया कि हे चित्रकेतु महाराज, क्योंकि चित्रकेतु महाराज शिव जी के ऊपर हंसे। शिव जी, अभी कोई भी हंसेगा ना, शिव जी शिव जी ने माता पार्वती को अपने क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मतलब अपने क्या क्या बोलते हैं उसको, मांडी पे बैठा के वो प्रवचन दे रहे थे। एकदम चिपक के बैठे थी माता जी, माता पार्वती। और विषय कौन सा था? वैराग्यों के ऊपर शिव जी प्रवचन कर रहे थे और आगे सब वैरागी बैठे थे। तो कोई भी हंसेगा ना कि अरे वैराग्य के ऊपर प्रवचन चल रहा है, लेकिन अपने पत्नी को ही आप बाजू में बिठा के और वो भी इतना चिपक के बैठ रहे, तो चित्रकेतु महाराज हंसे। तो ये देखकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने श्राप दिया कि तुमको क्या समझे। तो उन्होंने कहा कि शिव जी को तुम हंस रहे हो, तुमको पता नहीं शिव जी कितने महान है। तो अगर तुमने हंसा है तो तुम अगले जन्म में क्या बनोगे? राक्षस बनोगे। तो वही राक्षस आगे जाके कौन बने? किनको पता है? किनको पता है? वो राक्षस का नाम है वृत्रासुर। उनके प्रार्थनाएं बहुत ही फेमस है, मतलब कुछ कुछ संप्रदाय में तो पूरे भागवतम का सार उसको कहा जाता है। तो वृत्रासुर जो थे, तो तभी क्या बोलते हैं उसको, शिवजी माता पार्वती को डांटते हुए ये श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। हे हे पार्वती, शिव जी कह रहे हैं किनको? माता पार्वती को कह रहे हैं कि मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, कोटि मुक्तानाम, मुक्त आत्माएं मिल जाएंगे, कोटि सिद्धा पुरुष मिल जाएंगे, लेकिन नारायण परायण, सुदुर्लभ ये बहुत सुदुर्लभ सुदुर्लभ है जो कि नारायण से परायण है। और वो कैसा है? सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि शोभि महामुने। और कोटि लोगों में और हमेशा वो प्रशांत आत्मा रहता है, कभी प्रशांत आता। और दूसरा श्लोक बोलते, क्या बोलते हैं इसको? प्रोपा जी का फेमस श्लोक है, कौन सा ये? स्वर्ग अपि नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। ये कहते हैं कि नारायण परायण न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गम अपि स्वर्गम स्वर्गम नरक अपि स्वर्ग नरक, अभी जो मैंने श्लोक बोला था, अपि तुल्यार्थ दर्शनम की, क्या कहते हैं शिव जी? नारायण के जो भक्त है उनको न कुतश्चन बिभ्यति, उनको कभी डर नहीं रहता है कि वो चाहे वो नरक में रहे या स्वर्ग में रहे, दोनों भी उनके लिए समान है। क्यों समान है? क्योंकि वो हर परिस्थिति में यही देखते हैं, इस परिस्थिति में मैं भगवान की और तीव्रता से भक्ति कैसी करूं। यही वो बार बार सोचते हैं। अगर सुख आ रहा है, अच्छा ये सुख आ रहा है तो इसमें भगवान की भक्ति और अच्छी कैसी की जाए। दुख आ रहा है तो ये सोचते हैं कि इस दुख में क्या मैं भगवान की और जाने लग रहा हूँ और मैं तीव्रता से भक्ति कर पा रही हूँ। अगर तीव्रता बढ़ रही है हमारी, इसका मतलब क्या है? मैं खुशी हूँ। तो यही भक्तों का यही है। इस अगर भावना रही तो हम हर परिस्थिति में सुख और दुख में समानता मेंटेन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। 3:45 हो गया और आपको 4 बजे फिर से क्लास है। हरे कृष्ण। अभी जाता हूँ। हरे थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी के लिए 3 कृष्ण। बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करेंगे। हरि हरि बोल। बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।